Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to do the chapter Golu Grows a Nose. Okay, so this is the next chapter from the book An Alien Hand. Okay, so this is a very interesting and very fun story. By looking at the title you might know it's about somebody who grows a nose. How do you grow a nose, right? Let's look at the chapter summary. Long ago the elephants had no trunk. There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk. He had only a bulgy nose as small as a small boot. Okay, तो ये इस टाइम की कहानी है बहुत पहले की जब elephants के trunk नहीं हुआ करती थी, right? That is a very rare thing to happen, correct? Because as we know, elephants have a long trunk, that is their nose. But long time ago, elephants used to have no trunk. They only had a bulgy nose. Bulgy nose का मतलब क्या होता है? Bulgy is it's not a very long nose. It's a stumpy nose. ठीक है? Boot जैसी छोटी सी nose थी. Golu was full of questions. He asked the ostrich, "Why don't you ever fly like other birds?" ठीक है? और गोलू जो है, he was full of questions. उसके पास बहुत से questions थे. Of course, like every child, गोलू is also a baby elephant. Okay? और उसके दिमाग में बहुत से questions चलते हैं. तो उसके दिमाग में एक question आता है. Ostrich से वो पूछता है कि तुम बाकी सब birds जैसे उड़ते क्यों नहीं? Why don't you fly like other birds do? As we know, ostrich are what? जिसे हम actually हिंदी में कहते हैं शुतुरमुर्ग, right? Ostrich जो होते हैं वो बहुत ही बड़े birds होते हैं और वो उड़ नहीं सकते हैं, right? Their feathers are not meant for flying. They are the biggest birds in the world and they cannot fly like any other bird, like a pigeon or a sparrow, right? तो वो ostrich से पूछता है कि why don't you fly like other birds? He asked his very big uncle, the hippopotamus, why are your eyes always so red? ठीक है, और वो hippopotamus जो उसके अंकल हैं बहुत बड़े, उनसे पूछता है कि आपकी आंखें इतनी हमेशा रेड क्यों रहती है. ठीक है. Then Golu's uncles did not answer his questions. They thought the questions were too difficult. ठीक है. और of course वो उसके questions के आंसर नहीं दे पाते थे क्योंकि इन चीज़ों का कोई आंसर नहीं है. Like we don't know why we are the way we are, right? If you were to ask me why I cannot fly, right? Then I wouldn't be able to answer that because that is how I am made. राइट. तो इसी तरीके के क्वेश्चंस होते थे जो कि बिना सिर पैर के क्वेश्चंस थे. तो उसके अंकल्स जो होते थे वो उनका आंसर नहीं कर पाते थे. वन डे गोलू मेट अ मैना. ठीक है. मैना क्या होती है? वी नो इट्स अ टाइप ऑफ बर्ड. वो एक मैना से मिला और उसने उससे पूछा व्हाट डज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. ठीक है. तो उसने उस मैना से पूछा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. द मैना एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर. ओके. तो वो उसको क्या एडवाइस देती है कि तुम लिम्पोपो रिवर जाओ, वहाँ जाके यू कैन सी कि वो क्या खाता है डिनर में. गोलू वेंट होम. अब वो घर चला गया. आफ्टर द मील्स गोलू सेड टू हिज फैमिली गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. ओके. तो उसने जाके खाना खाया, अपने मील्स खाए और फिर उसने अपनी फैमिली से कहा बाय बाय, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. क्योंकि उसके मन में इतनी जो क्यूरियोसिटी है, उसे जानना है कि किस तरीके से क्रोकोडाइल कैसे क्या खाते हैं. आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. दस गोलू स्टार्टेड फॉर लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. ओके. तो उसने देखने के लिए, ये जानने के लिए, बिकॉज ही इज सो क्यूरियस व्हाट अ क्रोकोडाइल ईट्स फॉर डिनर, वो ये जानने के लिए अब लिम्पोपो रिवर जा रहा है. ऑन हिज वे गोलू मेट अ पाइथन. अब पाइथन क्या होता है? वी नो इट्स अ वेरी स्कैरी ब्रीड ऑफ स्नेक. ओके. इट्स अ ह्यूज स्नेक. तो उसे रास्ते में एक पाइथन मिलता है. He asked him also the same question. और वो पाइथन से भी यही पूछता है, सेम क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन? What a crocodile eats for dinner. The python also did not give any reply. However, he quietly followed Golu. ठीक है. अब पाइथन ने कुछ जवाब नहीं दिया because who knows? Python also does not know कि क्रोकोडाइल का डिनर क्या होता है. बट उसने फिर भी, उसको भी मे बी उसको जानना है, मे बी उसको भी क्यूरियोसिटी, और मे बी ही हैज समथिंग एल्स इन माइंड. उसने गोलू को फॉलो किया. He did not leave him. ठीक है. उसने उसको फॉलो किया. When he reached the river, he saw a big log of wood. उसने जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा, रिवर, कौन सी रिवर? लिम्पोपो रिवर के वहाँ पे जब वो पहुँच गया तो उसने वहाँ पे क्या देखा? अ बिग लॉग ऑफ वुड. एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है. ठीक है. जो एक ट्रंक होता है, जो कि एक तना होता है किसी पेड़ का, जो वो गिर जाता है, हॉलो सा जो होता है, उसे हम कहते हैं लॉग ऑफ वुड. ठीक है. Actually, it was a crocodile. Okay, so it's not a log of wood. What is it? It's a crocodile. When it winked at Golu, he asked, "Have you ever seen a crocodile?" अब Golu is such an innocent baby that he does not know कि ये जो wink कर रहा है, अगर इसकी आंखें हैं या फिर ये जो भी है, ये क्या है? He does not know that it's a crocodile. और वो उससे पूछता है, "Have you ever seen a crocodile?" क्या तुमने कभी किसी crocodile को देखा है?
The crocodile told him that it was him. Crocodile shed crocodile tears to show that it was true. Okay, तो उसने क्या कहा कि मैं जो हूँ मैं ही हूँ एक crocodile हूँ, right? जैसे कि गोलू ने उससे पूछा है have you ever seen a crocodile? And the crocodile says it's me. And to prove that it is a crocodile, right, that he is a crocodile himself, what does he do? He sheds crocodile tears because crocodiles are known for shedding false tears. Okay, तो उसे tears shed करके बताता है to prove to him that he is a crocodile. Then Golu was frightened. Okay, frightened का मतलब he was very scared. Of course he got scared because now he's come across a crocodile. Yet he asked the crocodile what he had for dinner. And then he finally asked the question that was in his mind for this whole time, that what a crocodile eats for dinner. क्या खाता है crocodile खाने में? ठीक है? The crocodile said, "Come here, little one, and I'll whisper the answer to you." Okay, so we can see where this is going, right? वो उसको कहता है कि यहाँ पे आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ डिनर में, right? Like I'll show you. I think we know what he's trying to do, right? He's maybe going to, let's see what happens next. He said it because he wanted to eat Golu. Of course, he wanted to kill Golu and eat him. He wanted to hunt him, okay? So that is why he called him near. Golu went near him because Golu is so innocent, he doesn't know what's going to happen. वो चला जाता है. The crocodile caught him by the nose. Then he told Golu that today he would be his dinner. Okay, so इस तरीके से क्या होता है, जैसे ही वो उसके पास जाता है, क्रोकोडाइल क्या करता है, उसकी जो नोज है, एक स्टम्पी सी उसकी बल्जी सी जो नोज है, उसको पकड़ लेता है क्रोकोडाइल, राइट, और उसको अपनी तरफ खींचता है और फिर उससे क्या कहता है, what does the crocodile say, that you are going to be my dinner for this day. Okay, कि तुम मेरे डिनर बनोगे आज तो. Now the python came to Golu's help. अब python जो उसको फॉलो कर रहा था बहुत देर से, वो उसकी मदद करने के लिए आता है. He asked Golu to pull hard. Now both the crocodile and Golu tried to pull each other. Okay, तो अब गोलू जो है वो भी उसकी उतनी कोशिश कर रहा है, वो उससे कह रहा है कि तुम पीछे की जो फोर्स यूज करो कि तुम्हें वो नहीं पकड़ सके. ठीक है, और फिर इस तरीके से क्रोकोडाइल और गोलू जो है वो एक तरीके से बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, एक दूसरे को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं. Then the python coiled himself round Golu's stomach. He also applied his strength with Golu. In the meantime, Golu's nose kept on stretching. Okay, अब python भी जो है वो भी उसको बचाना चाहता है, तो भी गोलू के स्टमक के अराउंड coil अराउंड मतलब लिपट जाता है उसके चारों ओर, so that he can also use his force to help Golu out. Okay, so वो ऐसे कर रहा है और इस पॉइंट पे क्या है ना कि क्रोकोडाइल ने जो किया है, गोलू की नोज को पकड़ रखा है, ग्रैब कर रखा है अच्छे से अपने माउथ से. ठीक है, तो उसकी नोज खिंचती जा रही है, स्ट्रेच होती जा रही है, राइट. इन द एंड Golu was able to free himself, but his nose had become 5 feet long. Golu sat there for 2 days waiting for the nose to cool and shrink. The nose cooled but did not shrink. Okay, तो अब गोलू की नोज जो क्या हो गई, इतनी देर तक क्रोकोडाइल ने उसकी नोज को खींचा, राइट, इट स्ट्रेच्ड quite a bit. Okay, so what does happen? What happens? उसकी नोज को अब कितनी साइज की होगी, उसकी नोज 5 फीट लॉन्ग. अब वो वहाँ पे कुछ 2 दिन के लिए वो वेट करता है कि उसकी नोज जो है वो वापस नॉर्मल साइज की हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी और श्रिंक भी हो जाएगी. तो कूल तो हो जाती है बट श्रिंक नहीं होती, अब उसकी नोज वैसी की वैसी ही रहती है. Python said that the long nose called trunk would be useful. Okay, अब Python उसको सलाह देता है, एक एडवाइस देता है कि ये तो यूजफुल है ये नोज तो तुम्हारी, राइट. With it the elephant could keep the flies away. With it the elephant could put a large quantity of his food into his mouth. The trunk helps the elephant to throw mud or water on his body when it is hot. ठीक है, Golu thanked the python and went back home. तो अब python उसको समझाता है कि whatever has happened has been for good, right. क्या होता है कि ये तुम्हारी जो ट्रंक हो गई है अब ये काफ़ी अच्छे तरीके से तुम यूज़ कर सकते हो. किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, लेट्स लुक एट देम. ठीक है, द एलिफेंट कुड कीप द फ्लाइज अवे. अगर उसके आसपास फ्लाइज आ रही है तो अपनी ट्रंक हिला के उनको भगा सकता है. विद इट द एलिफेंट कुड पुट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हिज फूड इनटू हिज माउथ. ओके, और उसके अगर वो दूर से कोई भी फूड आइटम कुछ भी उठाना चाहे, कुछ भी चीज़ है ऑब्जेक्ट, वो उठा के और काफ़ी सारी क्वांटिटी अपनी ट्रंक से उठा के अपने माउथ में डाल सकता है. The trunk helps the elephant to throw mud or water on his body when it is hot. Okay, तो ये भी होता है कि हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा है हमने, ब्रिंगिंग अप करी, राइट. ब्रिंगिंग अप करी में क्या करता है, जो करी है वो अपनी ट्रंक से पानी डालता है अपने ऊपर, राइट. वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे करता है, उसने भी अपनी ट्रंक को बहुत अच्छे से यूज़ किया है उस चैप्टर में, राइट. तो इसी तरीके से
एक एलिफेंट की ट्रंक बहुत यूजफुल होती है उसके लिए. whenever it is hot, whenever it gets hot, the elephant uses the trunk to throw cool mud or cool water on its body. So that is how Golu understands that this nose is going to be very beneficial for him and all the other elephants. And Golu thanks the python and goes back home. फिर वो घर चले जाता है. ठीक है. So that is the end of the story. Very fun and interesting story, and it is like, we can say it's an origin story of how the elephant got its long nose, right? Okay, let's look at some word meanings that might be hard for you to understand. Wiggle, to move from side to side with small quick movements. Okay, wiggle करना क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को जल्दी जल्दी हिलाना, right? That is wiggling. तो क्या कर सकते हैं हम? wiggle किस चीज को बोल सकते हैं? Like देखा जाए, elephant भी अपनी nose को, trunk को wiggle करते हैं बहुत बार, right? Inquisitive, showing curiosity in learning things. Who is inquisitive in this chapter? गोलू, राइट? वो बहुत क्यूरियस है, उसको किसी भी चीज को जानने का बहुत ज्यादा इच्छा है और वो बहुत सारे क्वेश्चंस है उसके अंदर, राइट? पोलाइटली, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स थ्रू मैनर, स्पीच, बिहेवियर एटसेट्रा. ठीक है, पोलाइट का मतलब हमें पता है. पोलाइट का मतलब क्या होता है? एक मैनर से, मॉरल्स के साथ ऐसा बिहेवियर अपना रखना, रिस्पेक्टफुल रहना. ठीक है. कॉइल, अ राउंड शेप फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ सर्कल्स. कॉइल का मतलब लिपटा हुआ होना. ठीक है, किसी तरीके से एक कॉइल में बन जाना. ठीक है. एंटिसिपेट मीन्स टू एक्सपेक्ट. ठीक है, किसी भी तरीके से एक्सपेक्ट करना, तो एंटिसिपेट करना, इट्स द सेम वर्ड. Disclose, to give information about something, especially a secret. Disclose करना मतलब कुछ बता देना, कुछ उजागर कर देना. ठीक है. Entice, to persuade someone to do something, especially by offering advantage. Entice करना मतलब कि उसको किसी तरीके से लालच देना, किसी तरीके का. We can say, किसने लालच दिया चैप्टर में? क्रोकोडाइल ने उसको entice किया कि गोलू, come here, I'll tell you what I eat for dinner. Okay. Onslaught, an attack that is forceful or पावरफुल. ऑनस्लॉट क्या होता है? स्लॉटर से बना है ये वर्ड. ऑनस्लॉट मतलब अटैक करना किसी को. ठीक है, बहुत ही फोर्सफुली अटैक करना, टू किल देम. ठीक है, दैट इज ऑनस्लॉट. सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स. लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस, द इंपॉर्टेंट वंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु डज गोलू आस्क व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स? किससे पूछता है वो? वी नो किससे पूछता है. गोलू आस्क्स द गिवन क्वेश्चन टू द ऑस्ट्रिच. ठीक है, वो एक ऑस्ट्रिच से पूछता है कि तुम बाकी सब बर्ड्स की तरह उड़ते क्यों नहीं हो. देन, Which uncle of Golu had red eyes? गोलू के कौन से अंकल की रेड आइज रहती थी हमेशा? We know hippopotamus, right? Hippopotamus, Golu's huge uncle, had red eyes. ठीक है. Then next question is, who advised Golu to go to the Limpopo River? किसने एडवाइस दी थी? उसने किससे पूछा था? एक मैना मिली थी उसे. मैना was the one who suggested him to go to the Limpopo River. The मैना bird advised Golu to go to the Limpopo River. Why did Golu go to the river? अब क्यों गया था वो? We know because he was curious what a crocodile eats for dinner. Golu went to the river because he wanted to know what a crocodile looks like and what he eats for dinner. As we know, he also did not know what a crocodile actually looks like, because when he saw the crocodile, he did not recognize that it was actually a crocodile, right? Then what did the crocodile do to show that it was a real crocodile? The crocodile shed crocodile tears to show that it was a real crocodile. उसने क्या किया? उसने crocodile tears बहाए, right? He shed crocodile tears to prove that it was actually a crocodile. उससे भी हमें crocodile की एक characteristic पता चलती है, right? That they are very deceptive, right? वो बहुत ही deceive करते हैं, किसी भी तरीके का illusion create करके वो दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है. जैसे कि उसने उसको entice करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, but he was actually trying to hunt Golu, right? तो इससे हमें crocodile की characteristic पता चलती है. And then there's next question, that is, who helped Golu on the bank of the river? Bank of the river, Limpopo river के वहाँ पे जब crocodile उसको मारना चाह रहा था, उसको खाना चाह रहा था, who helped him? The python helped Golu on the bank of the river. एक python था जो उसे बीच में से ही follow कर रहा था रास्ते में से, और उसने उसकी help की बचने में. Then the next question and the last question is, name two things the elephant can do with his trunk and two he cannot. ठीक है, अब जब लास्ट में चैप्टर के एंड में क्या होता है, गोलू ग्रोज अ नोज, राइट? गोलू की जो स्टम्पी सी जो बूट लाइक नोज थी वो 5 फीट लॉन्ग हो जाती है. फिर पाइथन उससे कुछ कुछ चीजें कहता है, राइट? उसके एडवांटेजेस बताता है. तो हमें मेंशन करनी है टू थिंग्स दैट द एलिफेंट कैन डू विद हिज नोज एंड टू थिंग्स दैट ही कैन नॉट. ओके, सो लेट्स लुक एट द आंसर. The elephant can do the following things with his trunk. He can pluck fruits and leaves from the trees with his trunk. Of course, अच्छे से वो fruits और
लीव्स वगैरह प्लक कर सकता है, हायर अप से भी कर सकता है, दूर से भी कर सकता है, राइट? इन ब्रिंगिंग अप करी वी सॉ करी वाज स्टीलिंग बनानास थ्रू द विंडो, राइट? सो वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. ही कैन कीप अवे द इंसेक्ट्स. और वो उसके आसपास फ्लाइज या फिर कुछ भी ऐसे जो बीज वगैरह आते हैं उनको स्वेट ऑफ कर सकता है अपनी ट्रंक से. देन द एलिफेंट कैन नॉट डू द फॉलोइंग थिंग्स विद हिज ट्रंक. कौन सी चीजें ऐसी दो जो कि वो नहीं कर सकता है? लेट्स लुक एट देम. He cannot use it as his legs. Of course, he cannot use it as his legs because elephants have 4 legs and only 1 trunk. He cannot see with the help of his trunk. Of course, हम देखते किस चीज के थ्रू हैं? हमारी eyes के थ्रू, right? That is the organ that we see through. Okay, so the elephant cannot use the trunk to see things. Okay, so this is the question answers. This is the chapter, and I hope you were able to understand the chapter completely and it was a fun time for you. Until then, goodbye.